अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल पे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमें पाइनएप्पल केक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और प्रोसेस क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं बटर से। सबसे पहले हमें बटर को अच्छे से फेंटना है। तो ये बटर जो है वो 100 ग्राम का है और इसमें पूरा केक, चूँकि मैं जो मेज़रमेंट लेती हूँ वो 2 कप मैदे का, मैं जो मेज़रमेंट लेती हूँ वो 2 कप केक फ्लोर का मेज़रमेंट होता है। तो उसमें जो है 2 कप से अगर आप केक बना रहे हैं तो आपको 120 ग्राम जो है वो ऑयल या फिर बटर आपको 120 ग्राम चाहिए होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बटर को बीट कर रही हूँ। इसमें जो चूँकि ये पाइनएप्पल केक है तो इसमें पाइनएप्पल क्रश भी जाएगा। पाइनएप्पल क्रश आपको बाज़ार में अवेलेबल होगा, जैसे कि बाज़ार में अलग अलग चीज़ें मिलती है पाइनएप्पल की बनी या किसी भी फ्रूट्स की बनी हुई, जैसे आप जेली लेंगे, जैम मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने क्रश यूज़ किया है। प्लस पाइनएप्पल जो है वो कैंटीन में भी आता है। अभी मौसम जो है वो पाइनएप्पल का है तो मैं यहाँ पे पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे है पाइनएप्पल क्रश। ये पाइनएप्पल क्रश यहाँ पे देख रहे, ये पाइनएप्पल क्रश है। तो पाइनएप्पल क्रश का होता ये है कि ये ऑलरेडी मीठी होती है, जिस तरीके से जेली या जैम होता है मीठा। करने के बाद हम इसमें, वैसे तो आपने मेरा वेनिला केक देखा ही होगा। वेनिला केक में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्लियर से कि हमें क्या करना होता है, किन किन चीजों का खास ख्याल रखना होता है। तो अब मैं पूरा डिटेल नहीं दे रही, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको मैंने उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है कि सारी चीजें जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और मैंने वहां पे, यानी कि जब वेनिला केक बना रहे थे तो चूंकि उसमें कुछ भी हम ऊपर से नहीं डाले थे ऐसा जो ऑलरेडी स्वीट था, यहाँ पे मैं 150 ग्राम शुगर ली हूँ। वजह यह है कि जो मैं पाइनएप्पल क्रश डालने वाली हूँ वो ऑलरेडी मीठा है, तो अगर मैं 1 कप लूंगी तो वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। यहाँ पे करना ये है कि धीरे धीरे शुगर को मिलाते जाना है इसमें। शुगर मिल चुका है बटर में, तो अब हम यहाँ पे एग को उठाएंगे और एक एक करके एग को डालेंगे। सबसे पहले एक एग को बीट करेंगे, अब दूसरा, इसे मैं बीट कर चुकी हूं। अब करना यह है कि इसमें मैंने केक फ्लोर लिया है 2 कप। 2 कप केक फ्लोर मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि केक फ्लोर किसे कहते हैं। आप मेरा वेनिला केक का जो वीडियो है वो देख लें। यहाँ पे ये सोडा है, ये मीठा सोडा है, ये 1/4 टीस्पून भी नहीं है, यानी कि जो मैं 1 पिंच लेती हूँ ये 1 पिंच है। इसे इसमें ऐड करेंगे। ये है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। आप ये भी कर सकते थे कि आप किसी सीव से अच्छी तरीके से इसे छान लेते ताकि जो लम्स होता वो भी निकल जाता। मेरे मैदे में कोई भी लम्स नहीं है, जो मैदा है यहाँ पे उसमें कोई भी लम्स नहीं है, तो मुझे इसे छानने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ये 1 कप दूध ली हूँ। ये पूरा इसके फिटने में नहीं जाएगा, मैंने 1 कप लिया है। हो सकता है आधे में ही कंप्लीट हो जाए या हो सकता है कि पूरा का पूरा 1 कप लग जाए। तो यहाँ पे करना ये है कि पहले मैं एक बार पाउडर मिक्सचर को डालूंगी, इसे थोड़ा बीट करूंगी और थोड़ा दूध। अगेन पाउडर मिक्सचर, बहुत ज्यादा बीट नहीं करना। आप देख रहे हो कि मैं बमुश्किल 30 से 20 to 30 सेकेंड ही इसे घुमा रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरी इंग्रेडिएंट को डाल दे रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे जरूरत होगी थोड़े दूध की, दूध और डालेंगे। तो इसमें मुझे सारा दूध लग गया।
यानी कि जो मैं 1 कप दूध लाई थी वो सारा लग गया। अब इसे हल्के से बीट करेंगे और इसमें ये जेली को डाल देंगे। ये मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो पाइनएप्पल क्रश ले रही हूँ। इसी वक्त यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस का यूज करेंगे। 1 ढक्कन, ये 1 टीस्पून है। अब यहाँ पे मैं ऑयल जो है वो यहाँ पे डाल रही हूँ। जो 2 टेबल स्पून ऑयल था वो उसे मैं यहाँ पे डालूंगी, क्योंकि 100 ग्राम हमारा बटर गया था और ये 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि एयर बबल्स बिल्कुल भी ना निकले। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर टीन जो मैंने तैयार किया है वो इस साइज का 2 टीन में तैयार की हूँ। यहाँ पे हमें करना ये है कि ये तो पार्चमेंट पेपर है जिसे मैंने काटा है और मैं इसे सीधे यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पे ऑयल से ऑयलिंग कर लूंगी। पर अगर इनके साथ आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आपको करना ये है कि आप इसमें ऑयल डालें। ऑयल को बहुत ही अच्छे से लगा लें साइड में, और उसके बाद आपको लेना है मैदा लेंगे और उसे इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हिला देंगे पूरे साइड में। जहां जहां ऑयल लगा है वहां वहां मैदा इस तरीके से करके हम इसे मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे। पर मैं ये काट चुकी हूँ तो मैंने ये दिखाया था, मैं यहाँ पे इसे डाल दूँ। केक जो आपको बेक करना है वो जो आपका अवन है, वैसे तो केक कुकर में भी बेक कर सकते हैं, वो मैं फिर कभी दिखा दूंगी कि कुकर में आपको किस तरीके से बेक करना है। अवन में जो बेक करना है वो आपको टेम्परेचर उसका 180 डिग्री, यानी अगर आपका अवन जो है वो कन्वेक्शन मॉडल में है तो आप कन्वेक्शन दबाएंगे 180 डिग्री आएगा और 180 डिग्री को आप घुमा के या जिस तरीके से भी बटन सिस्टम जो भी आपका है उस तरीके से आप आगे पीछे करके 180 पे लेके आए और उसे फिर आप टाइम के साथ सेट कर दे कि कितनी टाइम के लिए ये जाएगा। केक जो बन के तैयार होता है 2 पाउंड का केक, वो 40 मिनट टू 50 मिनट यानी कि इसके बीच में ही तैयार हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा ये रखा है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पतला यानी कि 4 पाउंड के केक का टीन लिए हैं और आप उसमें 2 पाउंड के केक का मटेरियल डाल रहे हैं तो वो बहुत पतला लेयर बनेगा और वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। और लेकिन अगर आप 2 पाउंड का ही केक का टीन लिए हैं और 2 पाउंड का ही आप मटेरियल भी डाल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि केक की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। तो वो आपको वेरी कर सकता है 40 मिनट टू 50 मिनट, ये वेरी करेगा। दूसरी चीज ये ख्याल रखनी है कि अलग अलग जो मशीनें होती हैं सबका टेम्परेचर लेवल अंदर का अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप 180 पे सेट कर रहे हो पर वो 180 से कम हो या फिर 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो वहां पे आप केक थर्मामीटर का अवन थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। और अवन थर्मामीटर को करना ये होता है कि आप उसके अंदर में रखें, वो बता देगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है और उसके बाद आप केक को बेक कर सकते हैं। इससे आपका केक बहुत ही बेहतरीन बन के आएगा। तो मैंने केक को जो डाला है वो मैं 40 मिनट के लिए डाली हूँ क्योंकि 2 छोटे छोटे डब्बे में मैंने डाला, यानी कि 1 पाउंड का केक मैं बनाई हूँ तो उसके लिए मैंने इसे 40 मिनट में के लिए ही डाला है। 40 मिनट में केक बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपको दिखाएंगे कि आगे हमें करना क्या है। केक बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। आइसिंग में आज मैंने फिर वही हेवी क्रीम लिया है, हेवी व्हिपिंग क्रीम जो आता है मार्केट में, मैं वही ली हूँ। इसे सबसे पहले हमें बिल्कुल धीमे स्लो स्पीड में चलाना है क्योंकि इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। इस क्रिस्टल को हमें खत्म करना है पहले, और ये भी ख्याल रखना है कि हम जब चला रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, हम फिर उसे पलट के दूसरे डायरेक्शन में नहीं चलाएंगे। और तीसरी चीज जो ख्याल रखना है वो ये कि आपका ये यानी कि जिससे आप बीट कर रहे हैं और जिस बर्तन में आपने उसे रखा है, क्रीम को रखा है, वो दोनों ही
उन दोनों में ही कोई भी तरीके का बटर या फिर कोई भी ग्रीसी नहीं होना चाहिए, वो उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, बटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से साफ होना चाहिए। तो इसे बीट करते हैं। ये क्रीम मैं डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के यूज कर रही हूँ। अगर ऐसा हो कि क्रीम अगर आपकी थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो आप नीचे जो है इसके नीचे बॉल के नीचे आइस क्यूब्स रख ले और उसके बाद उसके ऊपर रख के इसे बीट करना शुरू करें। यानी कि मतलब सिर्फ ये है कि आपका क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए, चिल होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से फूटेगा। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का हो गया है। तो अब इस जगह पे मैं इसका स्पीड हाई करने वाली हूँ। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इससे पीक बन रहा है। इस जगह पे हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे और उसके बाद इसे अगेन 1-2 बार बस मिक्स करेंगे। सिर्फ एसेंस को मिलाने तक हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं जब आप ऐसे उठाएंगे तो इस तरीके का पीक आना चाहिए। तो ये हो गया है। मैं इसे यहीं पे इस तरीके से गिराती हूँ और इसे अलग रखते हैं। अब वो टेबल जिसमें जो है केक को रोटेट करना है, यहाँ पे देख ले कि मैंने क्या क्या चीज़ किया है। मैं इसे अच्छे से बीट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ये ऐसे गिरने वाला नहीं है। और दूसरा जो मैं की हूँ वो यहाँ पे ये जो था, यानी कि ये बेसिकली पाइनएप्पल क्रश ही है, इसे मैं ब्लेंडर से एक बार चला दी हूँ। ये पाइनएप्पल क्रश है, इसे ब्लेंडर से चला दी हूँ। वैसे जो केक के ऊपर ये जेली डालते हैं, मैं उस जेली को बनाना भी नेक्स्ट की आने वाली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल क्रश को बस मेरे पास ये मौजूद था तो मैंने उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। दूसरी तरफ आपको एक पानी बनाना है। ये पानी बेसिकली क्या है, ये सिर्फ चीनी और पानी है और कुछ नहीं। बस मैंने घोला है और मैं उस बर्तन में ले आई हूँ जिसमें मैं पहले से ही पाइनएप्पल क्रश को रखी थी और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 2 से 3 ड्रॉप इसमें पाइनएप्पल एसेंस दिया है। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि पाइनएप्पल केक या कोई भी केक जब वो बने और उसके बाद जब वो जाए फ्रीज के अंदर, तो फ्रीज में वो जो है वो अपना मॉइस्चनेस खो ना दे, यानी कि वो थोड़ा स्पंजी ही रहे, ऐसा ना हो कि वो रूखा हो जाए। यहाँ पे इसे उठा के थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे और उसके ऊपर हम बने हुए केक का एक लेयर, मैं ऑलरेडी केक को काट भी चुकी हूँ, ऊपर से भी मैंने हटा दिया है, सब कुछ कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बस इसे इस तरीके से अच्छे से भिंगा दूंगी और फिर यहाँ पे जाएगा ये एप्पल का जो जेली है, इस जेली को इसमें इस तरीके से डाल देंगे और उसके बाद फिर से और इसे मैं साइड पे कर दी हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसे इसमें डालना है क्योंकि जेली का साइड में जो है वो हम जेली को साइड से गिराएंगे। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक बटर पेपर का कीप बनाई हूँ, उसमें इस तरीके से इस जेली को डालूंगी। अब यहाँ पे कट करना है हमें और यूज करना है। ये मैं इसे प्लेट पे ले आई हूँ, प्लेट पे निकाल ली हूँ और अब इसे इस तरीके से साइड में गिराते जाना है। ये मैंने नोजल पहले से ही लगा के रखा है, आप देख लें। ये भी रोज बनने के लिए एक अलग सा नोजल आता है, इसे हम रसियन नोजल कहते हैं। तो इसे जो है वो मैंने ट्विस्ट करके इसमें मैं डाल दी हूँ ताकि जब मैं इसमें फिल करूँ तो वो गिरे ना।
इस तरीके से वापस से और यहाँ पे इसे इस तरीके से गिराते हुए ऊपर उठा दे रहा है। ये देखिए केक कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और ये कटने में भी बहुत ही स्पॉन्जी है। आप भी इसे घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पाइनएप्पल केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।